झारखंड। अभी जो रविवार को दुखद घटना जो दुमका में हुई, उसके बाद हजारीबाग में नहीं पूरे झारखंड में आंदोलन होने लगा और आज जाके हाई कोर्ट ने उस पर जांच बैठा दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है इसका सुनवाई अब मैं करूंगा। और उसके साथ ही आज हजारीबाग में शशि भूषण केसरी जी के नेतृत्व में रैली निकाली गई है। और मैं रैली में इसलिए आया हूँ ना कि इनसे सवाल कर सकूँ और कड़ा कड़ा सवाल कर सकूँ। ये वहाँ गए हुए थे, ये वहाँ मौजूद थे। जब आप वहाँ पहुँचे, जब आपने देखा कि जो अंकिता जी थी उनका पार्थिव शरीर वहाँ पड़ा हुआ था, तो उनका परिवार का क्या माहौल रहा, इससे अवगत करवाइए। कहा कि पूरे झारखंड को आज जागने की जरूरत है। शशि जी, सबसे पहले पूरे झारखंड वासियों को मैं मेरा जय श्री राम। अंकिता बहन के इंसाफ के लिए हिंदू राष्ट्र संघ के पदाधिकारी शुरू से ही 23 तारीख को घटना घटा, 24 तारीख को हिंदू राष्ट्र संघ के पदाधिकारी रांची रिम्स पहुंच के अंकिता बहन का जो मांग है, अंकिता बहन जो जैसे मृत्यु शाहरुख के द्वारा जो मृत्यु हुई, शाहरुख को फांसी दिलाने के लिए पहला मांग हिंदू राष्ट्र संघ के द्वारा हुआ। 3 मांग मांगा गया हिंदू राष्ट्र संघ की तरफ से। पहला मांग शाहरुख के हत्यारों को फांसी, दूसरा मांग 1 करोड़ को झारखंड सरकार मुआवजा दे, तीसरी मांग झारखंड सरकार से उनके घर वाले को सुरक्षा कराना। यह हिंदू राष्ट्र संघ का शुरू से ही, सबसे पहले से ही ये मांग रही है। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है तब तक हिंदू राष्ट्र संघ के द्वारा पूरे झारखंड में आंदोलन किया जाएगा। शशि जी, देखिए कि जो मृत्यु का है, जो फांसी का सजा है, वो कहीं ना कहीं संविधान में और कानून में नहीं है। तो क्या लगता है उस पर आना चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए? और कैसे होगी अगर आप कहते हैं कि फांसी का सजा होना चाहिए, अब कानून में है ही नहीं? तो देखिए, ये निर्मम हत्या जो है ना, ये सरकार को एक कानून पारित करना पड़ेगा ऐसे जिहादी अपराधियों के लिए, और उसे फांसी की सजा देना ही पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में हर दिन इस टाइप का घटना पूरा हिंदुस्तान में घटेगा। एक बहुत बड़े कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, उनका एक कविता था, वो कहते थे कि राजगद्दी खाली करो, जनता आती है। तो ये क्या वही समय है? राजगद्दी खाली करनी पड़ेगी उनको और कहीं ना कहीं कानून में संशोधन करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो इनकी मांग है वो माननी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं शशि जी, इसमें गलती समाज की भी है। जब हमारे बहू बेटियों को पार्क में छेड़ा जाता है ना, तब हम लोग नामर्द बन के देखते रहते हैं, तो गलती हमारी भी है। इसमें गलती 99% समाज की है। जब बहू बेटियों को स्कूल में, कॉलेज में या पार्कों में जब छेड़ा जाता है ना, तब हम लोग नामर्द बन के देखते रहते हैं। आप भी वहाँ थे। मैं झारखंड वासियों को सबसे पहले बता देना चाहूँगा, मेरा वो न्यूज़ चैनल था जिसमें सबसे पहले मैंने रिपोर्टिंग किया। ये लोग हमारे साथ थे और ये लोग तब से साथ में हैं और हम लोग तब से आवाज़ उठा रहे हैं। किस प्रकार का माहौल है दुमका में? सबसे पहले सभी को नमस्कार। जब दुमका में बहन अंकिता का पार्थिव शरीर ले जाया गया तो उस वक्त हम लोगों को जानकारी मिली। हम लोग रांची रिम्स से तुरंत दुमका के लिए निकले। जब उनके घर में गए तो गम का ऐसा माहौल था जैसे, और पूरे दुमका, सिर्फ उनके घर में नहीं, पूरे दुमका का वो माहौल है कि एक छावनी बना हुआ प्रशासन से और पूरे शहर को बंद करा दिया गया है। एक हिंदू के तरफ से ये कोशिश है कि ऐसी जिहादी घटना जो घटी है दोबारा किसी परिवार के साथ घटित ना हो। पूरा दुमका इस बात का समर्थन में है कि उस जिहादी को इतनी कड़ी सजा दी जाए कि दोबारा इस तरीके की मानसिकता किसी और के अंदर ना पनपे। और हर जिहादी किसी भी तरीके का कांड करने से पहले हर बार उस नज़ारे को देख ले जो इस कमीने के साथ हासिल होगा। अगर सरकार इसको नाकाम हो या फिर इसको सजा देने में सक्षम नहीं है तो इसे किसी संगठन के हवाले कर दिया जाए, हिंदुओं के बीच में समर्पित किया जाए। हिंदू समाज जान लेगा कि इसके साथ क्या करना है। और इस तरीके का आक्रोश में भरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तिनका लगने के बाद भी है कि आग चिंगारी लगने के बाद भी हम लोग महसूस करते हैं कि क्या जलन होता है। तो हमारी एक बहन को जिंदा जलाया गया, उस पर क्या बीती होगी यह हम लोग महसूस कर सकते हैं। आज ये जो उसका पुतला दहन है, अगर सरकार कुछ नहीं की तो एक बार सौंप करके देखा, इसी तरीके से सारे को जिंदा जलाएंगे। देखिए, इनका आक्रोश बहुत ही आक्रोशित है, लेकिन मैं इस पर एक स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठाना चाहूँगा। कहीं ना कहीं बन्ना गुप्ता जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे कड़ाक से सवाल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि रिम्स में सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। मैं इकलौता झारखंड का वासी हूँ जो रिम्स में सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। और आज मेरा हैसियत कम है, लेकिन जिस दिन मेरा हैसियत बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन रिम्स में सीबीआई जाँच का मामला, मैं सीबीआई का जाँच करवाऊँगा। सीबीआई का जाँच
जांच होना जरूरी है सचिव भूषण केसरी जी? बहुत ही जरूरी है। तो इस पर मांग क्यों नहीं कर रहे हम लोग? जैसे सीबीआई का भी जांच के लिए आप जो मांग किए हैं, हाँ। बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम लोग बहन से मिलके वहाँ से आए, बहुत ही अच्छा तरीका से हाँ। बात भी की बहन, और हम लोग को जब देखी तो रोने भी लगी, भैया हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ऐसे उंगली पकड़ के वो बहन हम लोग को बोलने लगी। और जब बहन के बारे में उसके पिताजी के माध्यम से पता चला कि वो नहीं रही, तो जैसे सुबह हमको पता चला, पूरे आँख से पूरे हम लोग पूरा आंसू रोक ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद तुरंत हिंदू राष्ट्र संघ के पदाधिकारी रांची के लिए रवाना हुए। और जब रांची हम लोग 2 बजे पहुंचे तो पता चला उनके परिवार वाले उनको दुमका ले जा चुके हैं। फिर वहां से हम लोग दुमका के लिए आंदोलन करने के लिए हिंदू राष्ट्र संघ के पदाधिकारी दुमका पहुंचे और दुमका में भी आंदोलन किए। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि संविधान में संशोधन का नियम है, तो संविधान में संशोधन का नियम डाल के और झारखंड के लिए कानून लाना चाहिए कि जो ऐसा अपराध करेंगे, जो महिलाओं के साथ दुराचारी बनेंगे, उनको सिर्फ फांसी का सजा होगा, उनको सिर्फ मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस बात से सभी लोग मेरे सहमत है कि नहीं है? संविधान को संशोधन करना होगा और रामधारी सिंह दिनकर जी का फिर मैं वो कविता हथियारों को गीता के हथियारों को गीता के हथियारों को गीता के हथियारों को हिंदू राष्ट्र संघ जिंदाबाद। एक मिनट शशि जी, जैसा कि आप माहौल देख रहे पूरे झारखंड का ये माहौल है। आज चतरा की घटना है। आज चतरा में क्या हुआ, ऐसी एक भड़का हुआ प्रेमी एसिड डाल दिया फिर एक लड़की पर, जिससे हमारी विधायिका अम्बा प्रसाद जी भी मिलने गई हुई हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड में ये जो मामला है बढ़ते जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम नजर आती है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपको सबसे पहले बता दे, ये लव जिहाद का मामला सिर्फ झारखंड में नहीं पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है। हिंदू लड़की को फंसाने का बहुत ही बड़ा साजिश, पाकिस्तान से पैसा भेजा जा रहा है हिंदू लड़की लोग को पटाने के लिए। उनको हाँ, एक मिनट चुप रहिए, पीछे मत। हिंदू लड़की को पटाने के लिए पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से बहुत ही बड़ा साजिश चल रहा है। ये लव जिहाद का मैटर पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। आज का मैटर तो अभी तक मेरे जानकारी में नहीं आया है कि चतरा के क्या हुआ, लेकिन आज से जब हम लोग रिम्स पहुंचे थे, वहाँ 2 महीना पहले का एक घटना को हम लोग इसी तरह देखे थे। हम भी देखे थे। तो कहीं ना कहीं इस मामलों पर कड़ी से कड़ी जांच कीजिए और उस पर कोशिश किया जाए झारखंड के सरकार को और झारखंड के प्रशासन को। अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो आपको सेवा छोड़ देनी चाहिए। हेमंत सोरेन जी, आपका तख्त तो पलट होने वाला है, आप डरे हुए हैं। उसको बदलने के, उसको अपने चेहरे पर नहीं दिखाने के लिए आप सीटी जो बजाते हैं, उससे झारखंड का जनता आहत हो रहा है और आपको बार बार ऐसा मौका दिया जा रहा है और आप बार बार आहत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरे हजारीबाग की नहीं, पूरे झारखंड की, और पूरे झारखंड की नहीं पूरे हिंदुस्तान की मांग है कि उस अपराधी को न्याय उचित दंड मिले, उसको फांसी का सजा हो, रिम्स में सीबीआई जांच बैठे और रिम्स को ताला लगा दीजिए आप अगर बचा नहीं पाइएगा तो। शशि भूषण केसरी जी हमारे साथ हैं। आप इनके विचारों के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? उस शाहरुख के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और झारखंड का जो स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और जो सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उस पर क्या राय रखते हैं? और यहाँ पर सभी लोग हैं। फांसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, फांसी एकदम होना ही चाहिए, फांसी होना चाहिए। मेरा एकमात्र कहना है कि अंकिता के हत्यारों को फांसी दो। ठीक है, फांसी होना चाहिए। हाँ, फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, फांसी मात्र केवल फांसी होना चाहिए अंकिता के हत्यारों को। तो कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं आप इनके भावनाओं का कदर करके और उसको फांसी का सजा दीजिए। यही पूरे झारखंड की मांग है। जय हिंद।